नमस्कार, आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। तो आज हमारे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा के नव नियुक्त जिला उपाध्यक्ष जसविंदर काला। थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में दे दूं। लगातार काफी समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और उसके अलावा विद्यार्थी परिषद में भी इन्होंने कार्य किया है। विभिन्न दायित्वों को निभाते हुए इस बार जिला अध्यक्ष कमल सैनी ने एक बड़ा उलटफेर करते हुए नए युवाओं को आगे लाने का प्रयास किया है। उसी कड़ी में जसविंदर काला को जिला ऊना का उपाध्यक्ष की कमान जो है वो सौंपी गई है। तो सीधी बात करेंगे काला जी से। पहले तो आपका स्वागत है काला जी। धन्यवाद जी। काला जी, युवा हैं, यंग हैं, कहीं ना कहीं इस बार जो है युवा मोर्चा की अलग तस्वीर सामने आ रही है, तो इसका श्रेय किसको देंगे? इसका श्रेय मैं भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल जी, राम कुमार जी, वरिंदर कंवर जी, सभी भाजपा नेताओं को दूंगा। क्योंकि भाजपा में मेन क्या होता है कि जो व्यक्ति कार्य करने वाला होता है उसको ही तवज्जो दी जाती है। यानी कि कुल मिला के आपका कहने का मतलब है कि जो कार्यकर्ता दरी बिछाने से मंच संचालक तक कार्य करे उसी को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पदों में स्थान मिलता है। जी जी। तो इसके अलावा जिस प्रकार से जिला कार्यकारिणी बनाई गई है, कमल सैनी का अहम रोल इसमें माना जा रहा है। अन्य आपके प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय जनता युवा मोर्चा का उसका अहम रोल माना जा रहा है। तो युवाओं को आगे लाया गया है, क्या मंशा है इस बार? देखो, मेन मंशा तो यही है कि हमने सरकार को रिपीट कराना है। क्योंकि अगर युवा जितने ज्यादा जुड़ेंगे साथ में, उससे यही होगा कि सरकार हम दोबारा से रिपीट करा सकेंगे। और सरकार की जितने भी योजनाएं हैं उनको घर घर तक पहुंचाना युवाओं का मेन लक्ष्य है। युवा मोर्चा को भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, ऐसा क्यों? देखो, ऐसा इसलिए है क्योंकि युवा मोर्चा झंडे डंडे लगाने से और सारे जो भी सरकार की उपलब्धियां हैं, चाहे केंद्र सरकार की है चाहे हिमाचल सरकार की है, उनको घर घर तक पहुंचाने का काम युवा मोर्चा ही करता है। तो युवा मोर्चा जिस प्रकार से अभी लोकसभा चुनाव निकले हैं पिछले साल, हरोली विधानसभा क्षेत्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र माना जाता था जिसे अब कांग्रेस का गढ़ भी कहने लग पड़े थे लोग। लेकिन कहीं ना कहीं इस चुनाव ने ये तो साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व भी वहां है, क्योंकि इस वक्त अनुराग ठाकुर को वहां से बहुत भारी मतों से लीड मिली है। तो उसकी रणनीति कैसे तैयार की थी युवा मोर्चा ने? देखे, ऐसे है, उसमें युवा मोर्चा के नहीं, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने दिन रात काम किया है। इस वजह से हम वहां से लीड ले सके। और हमारे राम कुमार जी, प्रोफेसर राम कुमार जी, उन्होंने दिन रात लोगों के काम किए हैं। सरकार का फायदा भी इसमें मिला है कहीं ना कहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से प्रोफेसर राम कुमार जी की नजदीकियां रही हैं, सभी को मालूम है। उस वजह से ज्यादा फायदा इस। तो क्या लगता है कि युवा मोर्चा जो आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले तो अभी पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं, जबकि वहां पर सिंबल नहीं होता है, पंचायती चुनाव में सिंबल नहीं होता, पर लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यक्ति प्रधान या उप प्रधान खड़ा होता है वो किसी ना किसी पार्टी विशेष से जुड़ा होता है। तो युवा मोर्चा किस प्रकार से आने वाले समय में पंचायती राज चुनाव में अपना दबदबा दिखाएगी? हमारा युवा मोर्चा का मेन मकसद यही होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा हमारे हरोली से बीजेपी के प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी, जिला परिषद बने। क्योंकि ये मेन रीड होती है, क्योंकि वहां से जो पंचायत प्रधान होता है या कुछ भी, उससे लोकल लोगों का जुड़ाव ज्यादा होता है। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे वहां से ज्यादा प्रधान बने। और हमारे प्रोफेसर राम कुमार जी इस बार विधानसभा में पहुंचे। बिल्कुल, राम कुमार जी विधानसभा में पहुंचे, ऐसा युवा मोर्चा की मंशा है, कार्यकर्ताओं की मंशा है। आपका जीवन संघर्षपूर्ण रहा है, कई आंदोलनों में सुनने में ये भी आया कि जब विपक्ष की
सरकार थी प्रदेश में, तब आप लोग जो हैं प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते थे और कहीं कहीं तो आपने बकरियां भैंसे भी छोड़ दी। तो ये एक राजनीति को चमकाने का मात्र साधन था या लोगों की वाकई में समस्या थी? देखो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों की बात समस्या थी। बिल्डिंग मान लो बकरियां की बात की आपने, वहां एक कांगड़ में टूरिस्ट का खोल दिया दफ्तर। टूरिस्ट का दफ्तर ऊना में चाहिए था या कांगड़ में? अब कोई चिंतपूर्णी जाएगा या ज्वाला जी जाएगा, वो क्या कांगड़ पहले जाएगा या ऊना से? क्योंकि ऊना से होके जाएगा। इस वजह से कुछ चीजें ऐसी है जो पूर्व मंत्री ने गलत बनाई हुई है। हम विकास का विरोध नहीं करते, बहुत चीजों का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि बिल्डिंगें ऐसी है, वो ऐसी जंजर पड़ी हुई है। अब सरकार उन चीजों को अमल में लाना चाहती है कि कहाँ इस चीज को कहाँ एडजस्ट किया जाए, उसके बारे में हमारे नेता दिन रात काम कर रहे हैं। बिल्डिंगों की आपने बात की है, बीजेपी हमेशा कहती आई है कि हरोली में बेतहाशा बिल्डिंगें जो है वो नाजायज बनाई गई। कांग्रेस का ये कहना है कि आज उन्हीं बिल्डिंगों के माध्यम से कोविड सेंटर चलाए जा रहे हैं। तो दोनों में से कौन सही है, किसकी बात जनता माने? दोनों अपने अपने पक्ष जो है वो जनता के सामने रख रहे हैं। देखिए ऐसा है भाई जी, क्योंकि मेन जब बिल्डिंग बनी है तो उसका सदुपयोग कैसे करना है, इस बारे में अब सरकार ने चिंतन करके उनको इसी वजह से कोविड सेंटर बनाया है, क्योंकि वो बिल्डिंगें नहीं तो ऐसे ही खराब हो जानी थी। अब उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है, क्योंकि उनको हमने जूझ करना है। ऐसी हमारी सरकार की मंशा है कि वो बिल्डिंगें कहीं ना कहीं उनको कैसे जूझ किया जाए, क्योंकि बिल्डिंगें बनाने का, बिल्डिंगें तो बनाई है पूर्व सरकार ने, पर उनका मेन पता नहीं लगा कि किस चीज के लिए बनाई है। औद्योगिक क्षेत्र नया बना दिया पंडोगा में, कितने का उद्योग, चाहे पूर्व सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, कितने का उद्योग वहां बढ़ा दिए? पूर्व सरकार की बात करते हैं, क्योंकि वहां उस समय ऐसा था कि उद्योग आने तो क्या थे, इंडस्ट्री मिनिस्टर होते हुए उद्योग वापस चले गए। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी और उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि हमारे नए उद्योग लगे, क्योंकि सरकार ने बहुत अभी काफी कुछ कर रही है सरकार उद्योगों के बारे में। इसलिए हमारी सरकार की यही है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग हरोली में आए। उपाध्यक्ष की कमान आपको जिला में दी गई है, एक महत्वपूर्ण पद है ये, तो युवा मोर्चा में रहकर किस प्रकार संगठन को आगे बनाने की रणनीति तैयार की जाए? देखिए पंकज जी, मैं सबसे पहले युवा मोर्चा के कार्यकारिणी के सदस्य में आया था। उसके बाद पिछले टर्म में मैं जनरल सेक्रेटरी के रूप में मैंने काम किया हरोली में। अब जिला ऊना का दायित्व मिला है। अब जो भी हमारे संगठन की तरफ से ड्यूटी लगाई जाएगी, हम उसका बखूबी से पालन करेंगे। कोविड-19 की महामारी चली है, युवा मोर्चा ने काफी काम किया है, लोगों के घर घर जाकर लोगों को राशन पहुंचाया, हर सुविधा देने का प्रयास किया। अब आने वाले समय में जिस प्रकार की ये महामारी लगातार विकराल रूप धारण कर चुकी है, तो युवा मोर्चा का और अहम कार्य क्या रहने वाला है? ऐसी कोई रणनीति भी आपके द्वारा तैयार की गई? देखिए ऐसे है पंकज जी, पार्टी जो भी हमें दिशा निर्देश देगी हम उसको पूर्ण करेंगे। अब प्रोफेसर राम कुमार जी ने लगभग 2200 किट्स जो गरीब लोग है या जिनका काम जब बंद हो गया है बिल्कुल, उनको वितरित की है। और हमने भी पर्सनली कुछ अपनी तरफ से 300-350 के आसपास किटें मैंने खुद अपनी तरफ से हमारे गांव वालों के सहयोग से वितरित की है। अब जो भी पार्टी हमारा हमें काम सौंपेगी हम उसको बखूबी निभाएंगे। बिल्कुल, जो भी जिम्मेवारी संगठन द्वारा इनको दी जाएगी उसको ये बखूबी निभाने की बात कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ आज उपाध्यक्ष नवनियुक्त युवा भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उप प्रधान जसविंदर काला जी, जिन्होंने बखूबी संगठन को लेकर हमसे चर्चा की, प्रदेश सरकार की नीतियों के बारे में चर्चा की, प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों को घर घर कैसे पहुंचाना है उसके ऊपर चर्चा की।
तो इसी प्रकार एक और शख्सियत से हम आपको रूबरू कराएंगे, जानेंगे युवा होने के नाते वो और क्या करना चाहते हैं। तो खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। देखते रहें 247 सुपरफास्ट। मुझे दे इजाजत।